तो आपके सर में तेल डाल दी? रहने दो, ये नहीं डलवाना। मैं ना आज खाने में बिरयानी बनाती हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? कोई जरूरत नहीं, तुम मसाला तेज कर देती हो उसमें। अच्छा फिर शामी कबाब बनाती हूँ, वो भी तो आपको बहुत पसंद है। साफ साफ बताओ क्या मसला है, खुशामद करने की जरूरत नहीं है। पप्पू आप इस घर की बड़ी है ना, आप इस घर के सारे मसले मसाइल हल करती हैं। और बुरी भी नहीं बनती। अच्छा बताओ क्या मसला। पप्पू आप ना मेरे साथ चलें, हम आज के घर, हम दोनों जाके ना उन दोनों को मना के ले आएंगे। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? मैं जाऊंगी ताकि तुम्हारी बहन मुझे दोगला बेकारी के घर से निकाल दे। ऐसा कहेगी तो मैं उसका मुंह नहीं तोड़ दूंगी। तो मैं ये अपना मुंह लेकर घर में ना बैठी रहूं? ना बीबी ना, इस उम्र में मुझे नहीं अब बेइज्जत कराना अपने आप को तुम्हारी बदतमीजी बहन से। जाओ तुम चली जाओ, तुम्हारा दिल चाह रहा है तो। और खिलाना सारा को बिरयानी और कबाब, और उसके बाद इसके घर में तेल डालना ताकि इसका शातिर दिमाग और तेज हो। पप्पू जी बख्श दे मुझे ज़ारा, बख्श दे। चाय पियेंगे? वो बना लो। लेकिन जाऊंगी नहीं। हाँ ले आओ, और हाँ साथ में शामी कबाब भी बना लेना, इतनी जिद करी तो खा लूंगी। देखता हूँ। जी परवीन बेगम, मैंने तो आपसे कहा था, जिक्र किया था कि मैं शाजी और शिराज की शादी एक साथ करूंगी। वो तो ठीक है सलमा, लेकिन काशिफ को डॉक्टर ने टाइम दे दिया है और मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह में खाक। डॉक्टर ज्यादा पुरुमीद भी नहीं है। अल्लाह खैर करे, आप परेशान ना हो, अल्लाह काशिफ को सेहत दे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अगर आप कहें तो मैं कल आ जाती हूँ और खामोशी से निकाह करके राबिया को रुखसत करके ले आती हूँ, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, आप ईशा के बाद आ जाइएगा। ठीक है, आपको किसी किस्म का कोई तकल्लुफ और तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अंसारी भाई और शिराज के मामू ताया को लेकर आ जाऊँ बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, खुदा खुदा हाफिज। सबा तू? दादी जी, राबिया कोई लावारिस तो नहीं है जो इस तरह से रुखसत करेंगे आप? और पैसों का इंतजाम कैसे हुआ? सबा तू मेरी माँ नहीं है कि मैं हर गल का जवाब दिया। अल्लाह ने करता इंतजाम। आपने अपना जेवर बेचा? आहो बेचा, हो गया सब। आपके ऐसा करने से राबिया क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी, मजबूरी ना हर सोच बंद कर देती। अगर मगर छाड़ दे, जा राबिया नु देख, मैं आपे समझा ला। जा बड़ी सवाल करती भाई। मामा, कल और भाई का निकाह। क्या हो गया? जाएंगे हम लोग, निकाह करके रुखसत करा के बच्ची को घर ले आएंगे, तो वलीमा तुम्हारी बारात के साथ धूमधाम से कर लेंगे। अम्मी अभी तो कोई तैयारियां भी नहीं हुई, मेरे कपड़े भी डिजाइनर ने 4 दिन बाद देने। निकाह पे डिजाइनर का जोड़ा कौन पहनता है? इतने अच्छे अच्छे शलवार कमीज है तुम्हारे पास, एक से एक, पहन के चले जाना कोई सा भी। अम्मी, हमने भाभी को इस घर में दुल्हन बना के लेके आना है, और ना ही ब्राइडल ड्रेस है ना ज्वेलरी, कुछ भी नहीं है। एक से एक डिजाइनर का जोड़ा हमारे पास रखा है, कोई सा भी अच्छा जोड़ा ले जाएंगे। और ज्वेलरी की क्या बात करती, ढेरों ज्वेलरी है मेरे पास, आधी तुम्हें दे दूंगी, आधी राबिया के लिए रख लूंगी बस। अम्मी लेकिन भाई का कमरा, वो आपने क्यों हामी भर ली कल के लिए? क्या तुम लोग अच्छी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? परेशानी चल रही है उनके घर में, उन्होंने मुझे अपनी मजबूरी बताई, काशिफ का ऑपरेशन है, मना कर देती, इनकार कर देती, कैसी बातें कर रहे हो?
चलिए भाई बन जाइए कुर्बानी का बकरा। अरे ये क्या बदतमीजी भाई के साथ? मेरी समझ में तो शादी नहीं आ रही। सच अ डिजास्टर। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम लोग? बस कह दिया करने का। कितना सुने बेबे तुसी मेरी गल कान खोल के सुन लो। मेरी बेटी यतीम जरूर है पर लवारिस नहीं है। होतियां बोलियां ना बोल बेहिदायते। बस मैं कहता काशिफ ठीक है, डॉक्टर ने कहता ठीक है। की मतलब है काशिफ ठीक है डॉक्टर ने की? डॉक्टर क्या हुआ क्या काशिफ को? कुछ नहीं होया, डॉक्टर कहता है मैं 10-12 दिन अस्पताल विच रखांगा, मुआयना करांगा। मुआयना? आज तक कदे मुआयना होया नहीं, अब कौन सा मुआयना होगा? ऐसे ही करती रहती है। अच्छा बात सुने, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेरी बेटी ना इस तरह नहीं जाएगी खाली हाथ अपने घर, बड़ा कुछ लेके जाएगी, सारा जेज जूस मामे से। मैं 10 ट्रक जेज दे सकनी है उन्हों, पर रुखसती कल ही होएगी बस। हाय हाय बेबे एडी किहड़ी मजबूरी है रुखसती कल करान दी? नानू मैंने कह दिया मैं कल ही रुखसत होंगी, और वो भी बगैर जहेज के। बेबे की कह रही है? की करा मैं इसको? सही कह रही है। चल आप पुत्र मैं तेनू माइयों बैठावा तो तू भी समेट के आ जाई उत्ते। जो है तो जा, तुझे इधर आ तू जरा। खोती मैंने दीपक पुरानी से तेरे इतने महंगे महंगे जोड़े बनाए हैं, इनका क्या करूंगी है? माँ जी मैंने जो कह दिया है ना वो बस कह दिया है। चलो नानू चलो। सलमा ये क्या कह रही हो? कल शहराज की शादी? जी, परवीन बेगम ने अपनी मजबूरी सुना के दो टोक फैसला सुना दिया बस। सलमा और तुम मान गई? तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम इस तरह लावारिसों की तरह शादी कर दोगी? क्या करूं सर, शादी तो मुझे वैसे भी सादगी से करनी थी, लेकिन इतनी सादगी से तो मैंने भी नहीं सोचा था। और परवीन को ऐसी क्या जल्दी है कि वो अपनी नवासी को छुप छुपा कर रुखसत कर रही है? नहीं, वो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स ने काशिफ के लिए कोई ज्यादा उम्मीद जाहिर नहीं की, बहुत परेशान थी। चलो फिर तो ठीक बात है। राबिया बहू बनकर तुम्हारे घर आ गई तो अयाज की बारात का इस्तकबाल वो अपने हाथों से करेगी। सफिया आपा, आपने अयाज का नाम क्यों लिया? आप ये भी तो कह सकती थी कि राबिया अपने हाथों से शाजिया को रुखसत करेगी। नहीं, अब छोड़ो ना ये सारी बातें, बस हम कल आ जाएंगे। चले ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहना चाह रही थी सफिया? अयाज और राबिया, अरुण, ये आप क्या कह रही हैं पप्पू? राबिया की शादी हो रही है और मेरे घर में से किसी ने अभी तक मुझे बताया तक नहीं। तो ये तुम अपने घर वालों से पूछो ना। पूछूंगी, और बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी घर आऊं। तुम मुझसे क्यों इजाजत ले रही हो? मैं तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारा शौहर है, दोनों घर पे मौजूद हैं, उनसे जाकर पूछो। वैसे परवीन बेगम राबिया की इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है? ये आगे के लिए राबिया के लिए ताना बन सकता है। हाँ नहीं तो और क्या, लड़के वाले अगर जल्दी करें तो बात समझ आती है, बुरा भी नहीं लगता। लड़की वाले अगर जल्दी करें तो तरह तरह के ख्यालात आते हैं लड़के वालों के जहन में। और ऊपर से गैरों में जा रही है वो। राबिया लाख अच्छी से, लेकिन सलमा तो गैर है ना। अम्मी वो काजी साहब, क्या बात है अम्मी, परेशान लग रही हैं आप? नहीं, कोई खास बात नहीं, परेशान तो नहीं। अम्मी अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप बहुत खुश थी, अब क्या हो गया आपको? मेरी खुशी को छोड़ो, तुम ये बताओ काजी साहब वक्त पे तो आ जाएंगे ना? आपकी खुशी को छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी में और बचेगा क्या अम्मी? शिराज, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, बल्कि तुम ऐसा करो कि शाजिया को बुलाओ और उसके साथ जाकर बरी के जोड़े दे राबिया के घर। अम्मी मैं जाऊंगा जेवर और कपड़े देने? हाँ हाँ, सो व्हाट, आजकल किसी चीज में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं। भाई चलता होगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा जेवर लेके। अच्छा तो रहने देते, कल जाएंगे तो साथ ले जाएंगे। सूच में ये बताओ कि वो
कमरा सजाने वाले आ गए? कल दोपहर में आ जाएंगे। चल, थैंक गॉड, हर काम जल्दी जल्दी में भी हो गया है ना। अब तुम ऐसा करो, जरा नसरीन से कहना कि मुझे चाय के साथ पेन किलर भी दे दे, मेरा सर फटा जा रहा है। जा ओके। जा। कुछ चाहिए नेहा? नहीं, बस वैसे ही तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा है। चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अब्बा जी को ये दे के आती हूँ। लेकिन अब्बा जी तो सो गए हैं, हमीदा ने दूध दे दिया था उन्हें। अच्छा, चलो बैठो, बताओ क्या बात करनी है? सबा, हम्म, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सब्र करने वाली। तुम जितनी अच्छी हो मैं उतनी ही बुरी, उतनी ही खुदगर्ज हूँ। तुम खुदगर्ज नहीं हो नेहा, शायद हालात ने तुम्हें खुदगर्ज बना दी। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी की खुशियां नहीं मिली। तुम चाहती हो ना मुझे खुशियां मिले? क्यों नहीं, तुम्हारी बहन हो और अम्मी अब्बू भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम उनकी दुआएं लोगी तो जिंदगी भर खुश रहोगी। जरूरी है क्या उनकी दुआएं हो तभी मुझे खुशियां मिले? हाँ नेहा, औलाद की खुशियों के लिए माँ बाप की दुआएं बहुत जरूरी हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है, तुम अब्बू के साथ वापस चली जाओ। नहीं सबा, मैं ही घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाना मुझे। आज निकाह के बाद तुम बात कर लेना और नेहा को साथ लेकर आना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम कोई रिश्ता देखो, मैं नेहा की भी शादी कर लूँ। ये की ना तुमने अक्लमंदी की बात, बहुत अच्छा रिश्ता है। ये हमारे पड़ोस में हसाम साहब नहीं है, उनका बड़ा बेटा। वो साइम? हाँ, दिस इज हसाम। यूसुफ के इंतकाल के बाद कई बार पूछ चुकी है कि नेहा की दूसरी शादी करनी है तो हम रिश्ता लेकर आए। मगर साइम तो शादीशुदा है। अरे कहाँ, वो अपने पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए अपने मैके अमेरिका गई थी। वहाँ एक हफ्ते के बाद रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारी हो गई। वो एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है साइम, मैं जानता हूँ, देखा भाला है, अच्छा लड़का है। ये तो है। तो तुम बात करके देखो, अगर वो मान जाते हैं तो मैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर निकाह पढ़वा दूंगा। जी, मैं अभी फोन करता हूँ। जी 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 बिल्कुल, मैंने बैंक फोन किया था, वो हमारे अकाउंट में। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ जी। अहमद, आपके अकाउंट में पैसे हैं? पूरी बात सुनिए बेगम साहिबा। हाँ, आपके अकाउंट में पैसे आए। कारोबारी आदमी हूँ मैं, वो लल्लू पंजू तो नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है? अहमद, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? काशिफ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम भी हो गया और ये सब क्या हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? तुमने ये खबर पता करके पुलिस से छापा पड़वाना है? तुम्हें किस बात की फिक्र है भाई? कहीं धोखा ना खा जाओ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। एक बात बताओ, वो इज्जत है तुम्हारी नजर में मेरी कि नहीं है? हाँ, कितने अरसे से अब्बा जी बिस्तर पे पड़े हुए हैं, पूरे टब्बर को कौन पाल रहा है? मैं पाल रहा हूँ। और तुम्हारी ये जाशियों में तो कमी आने दी है मैंने?
नहीं कैसी बातें करते हैं। तो बस आइंदा मेरे मामलात में टांग नहीं अड़ानी। और याद रखो, इस दफा मैं धोखा नहीं खाने वाला। देख कमाले, कौन आया है? हाँ मेरी दी, मेरी जान, मेरा पुत्र, हमेशा खुश रहे, सदा स्वागत। की हो गया कमाले? हुन मैनू भी रुलाएगा? आज मैंने लगा मेरे जिस्म के नाल नाल मेरा दिमाग भी खाली ज़्यादा हो गया, तो मैं इस किस्म की दुआएं दे रहा हूँ। तू मेरे नाल वादा कीता सी कि नेहा नू तू हमेशा अपनी धी समझेगा। पुत्र अल्लाह नू प्यारा हो गया ते फिर की होया? हुन ते तेरी धी है ना। सदा स्वागत, और मुझे माफ कर दो। अब्बा जी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बेटी कहा है ना, तो मेरे सर से अपना हाथ कभी मत उठाइए। तू तो मेरी धी है, और मैं मर भी जाऊंगा ना तब भी तू मेरी बेटी रहेगी, मैं तेरा प्योर हूँ। नेहा, पुत्र हुन ब्याह दी तैयारी कर ते तैयार हो जा। बिल्कुल अपने आप नू बेवा ना समझ, खूब चंगी तरह तैयार हो। चला मेरा। हाँ क्या बात है पुप्पी जी, आप लोगों ने भी मेरे ससुराल की तरह मुझे पराया कर दिया। राबिया की शादी है और मुझे आज बता रही हैं आप? गोली मार तो ससुराल वालों को, वो तो है ही ऐसे सड़े हुए। सारा कुछ तो बेबे ने रात को तो तय किया, तो फिर हमारा क्या इसमें कसूर है बेटा? हैं? बस अब तुझे मेरी कसम है, तूने आना जरूर है हर सूरत में। और बात सुनी, वो गिफ्ट जरूर लेके आई है, अच्छा सा, बहुत महंगा सा, भूली ना लाना, ठीक है? चल बस फिर जरूर आना है तूने, हैं? हाँ, बाकी बातें मुलाकातें होंगी, अब मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, ठीक है? ओके ओके, खुदा हाफिज़, बात चल। पुप्पी जी मैं ठीक है। कोई इस घर में मुझे कुछ बताए तो मुझे पता चले ना। राबिया की शादी हो रही है। क्या? राबिया की शादी? किससे? कहीं वो अदनान से? पता नहीं, सबने ही पराया करके रख दिया है। पुप्पी जी ने बुलाया है, उन्हीं का फोन था। आज शादी है। फिर तुमने क्या सोचा? हमाद राबिया मेरी बहुत प्यारी बहन है। जाना चाहती हूँ। हाँ, दिल तो चाह रहा है, इतने दिनों से किसी से बात ही नहीं हुई। तो ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ। मगर दादी? कह देना कि ये मेरा जाती मसला है, मैं किसी के साथ रहूं या अकेले रहूं, किसी को क्या। ठीक है, मैं अभी जाके तैयार हो जाती हूँ, और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। वो मैं कुछ जोड़े नए लेकर आई थी ना, उसमें से राबिया के लिए एक ले चलती हूँ, ठीक है? कहीं राबिया की शादी अदनान से तो नहीं हो रही? अगर ऐसा हुआ तो आज आखिरी दफा कदम रखूंगा मैं उस घर में।